हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका 9th क्लास का जो 1.5 और जो इंग्लिश का द नेकलेस, इसका जो पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, दोनों का यहाँ पे जो वार्मिंग अप है और इंग्लिश वर्कशॉप है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और अभी हम लोग पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे और आगे पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आपको इसी वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का जो वार्मिंग अप है और इंग्लिश वर्कशॉप है वो दोनों आपको इसी में मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले वार्मिंग अप में बात करो तो आपको दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका चिट चैट वाला। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डू यू लाइक द ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। ओके, डू यू लाइक टू ड्रेस अप फॉर द स्पेशल ओकेजन, हाउ डू यू डू दैट। ओके, व्हाट मेक अ पर्सन हैप्पी एंड द कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द स्पेशल फंक्शन एंड पार्टीज। तो यहाँ पे इसके सारे जो आंसर है वो भी यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से दिए हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि अ टर्न बाय द टर्न स्टोरी। ओके, तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ फॉर्म करने के लिए कहा है। ओके, एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए कहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आप आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट जो मैंने आंसर है वो यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जहां पे आपको पूछा गया है कि वाई वॉज द मैथिल्डे मैरिड टू द माइनर ऑफिशियल। ओके, तो जो मैथिल्डे है उसने माइनर ऑफिशियल से क्यों शादी की, तो यहाँ पे आप पूरा जो एक कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉसिबल रीजन के साथ। यहाँ पे आपको जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जहां पे आपको पूछा गया है कि व्हाई डिड द मैथिल्डे वीप विद द मिस्री आफ्टर द विजिटिंग हर स्कूलमेट्स। ओके, तो यहाँ पे उसका भी आंसर यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे जो आंसर है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पे अगर आप देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है कि व्हाट डिड द एनवलप होल्ड। ओके, तो एनवलप के अंदर क्या था और उसको होल्ड करके क्यों रखा गया था, तो यहाँ पे आप पूरा जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि वॉज द हस्बैंड कंसिडरेटेड पर्सन, हाउ डू वी नाउ दैट। ओके, नो दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक हस्बैंड है उसको हम लोग ने क्यों कंसिडरेटेड पर्सन के रूप में यहाँ पे देखा है और आप उसको हाउ डू वी नो दैट, तो आप इसको कैसे जानोगे, इसका जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे जिसमें आपको पूछा गया है कि वाई वॉज द मैथिल्डिस सेट रेस्टलेस एंड द अनेक्सियस थ्रू हर ड्रेस वॉज रेडी आंसर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो मैथिल्डे के पास वो ज्वेलरी थी वो क्या बोलते हैं उसके पास नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा सैड थी, रेस्टलेस थी, अनेक्सियस थी। ओके, तो यहाँ पे आपको उसका जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट डिड द मैडम फॉरेस्टर्स लार्ज बॉक्स कंटेन। ओके, तो यहाँ पे जो मैडम फॉरेस्टर से उनके लार्ज बॉक्स में क्या क्या चीजें थी। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हो वो पूरा जो यहाँ पे कंप्लीट जो आंसर है आपको यहाँ पे लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जिसमें आपको पूछा गया है कि विच सेंटेंस टेल अस दैट द मैथिल्डे ग्रेटली डिस्क्राइब द नेकलेस। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से जो लेसन के अंदर जो सेंटेंस है जो नेकलेस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप पूरे कंप्लीट जो आंसर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है थिंक एंड आंसर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो थिंक एंड आंसर का, तो व्हाई डिड द मैथिल्डे नॉट नोटिस द लॉस ऑफ हर नेकलेस। ओके, तो जो मैथिल्डे है उसने कैसे नोटिस नहीं किया कि उसका जो नेकलेस है वो गुम हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आप उसका जो कंप्लीट जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो मेन आपका एक तरह से एक्सरसाइज होता है उसी तरीके से यहाँ पे आपका इंग्लिश का जो एक्सरसाइज होता है जिसको हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप बोलते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अलाउड, राइट हु सेड एंड इट एंड हु। ओके, तो यहाँ पे आपको ए से लेके जी तक आपको सेंटेंस दिए हैं, आपको ये बताना है कि ये किसने कहा था और किसको कहा था। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको लुक हेयर समथिंग फॉर यू। ओके, तो ये किसने कहा था और किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था वो देख सकते हैं। उसी तरीके से बी का भी वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, तो यहाँ पे किसने कहा था, किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था। आई वुड रेदर नॉट गो टू द पार्टी, किसने कहा था और किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था।
चूज माय डियर किसने कहा था और किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ये सारा आंसर आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप ई देखोगे तो ई में भी यू हैव नथिंग एल्स, तो ये किसने कहा था, ओके, और किसको कहा था और किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि वुड यू लैंड मी दिस जस्ट दिस, ओके, तो ये किसने कहा था और किसके लिए कहा था और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ये आंसर यहाँ पे दिया गया है। उसी तरीके से अगर आप जी देखोगे कि व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, तो ये किसने कहा था और किसके लिए कहा था और यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, वो सारी चीजें यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हो, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि रीड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी अलाउड यूजिंग द प्रॉपर इन नोटेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको एक जो कन्वर्सेशन है उसको आपको बहुत अच्छे से स्टोरी को लाउड करना है, ओके, और यहाँ पे आपको रीड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि मैडम फॉरेस्टियर लुक हेयर द समथिंग फॉर यू, तो उसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं मैथिल्डे लॉइसेस व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, ओके। थर्ड यहाँ पे आपको दिया है मैथिल्डे लॉइसल आई वुड रेदर नोट गो टू द नोट गो टू द पार्टी, ओके। मैडम फॉरेस्टर चूज माय डियर, तो यहाँ पे आप इनके सारे के सारे जो आंसर है आप देख सकते हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे जो मैथिल्डे है, ओके, यू हैव नथिंग एल्स, उसके बाद मैथिल्डे लॉइस है वुड यू लैंड मी दिस जस्ट दिस, ओके। उसके बाद मैथिल्डे लॉइस व्हाट, हाउ, दैट इम्पॉसिबल, तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो आंसर है आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो जहां पे आपको पूछा गया है कि राइट अ फ्यू लाइन अबाउट द व्हाट मैथिल्डे हैड एंड व्हाट द ड्रीम अबाउट, ओके। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो मैथिल्डे है वो क्या मैथिल्डे सोचती है, ओके, और वो मैथिल्डे ड्रीम अबाउट, और किसके बारे में वो ड्रीम करती है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं वो दोनों का जो आंसर है यहाँ पे आपको कंप्लीट तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ओके। उसी तरीके से अगर आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि राइट व्हाट यू थिंक्स अबाउट द फॉलोइंग थॉट एंड द एक्शन ऑफ मैथिल्डे, ओके। जैसे यहाँ पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैथिल्डे वॉज ब्यूटीफुल एंड सो सी वॉन्टेड टू मैरी एंड द एरिस्टोट, ओके, एरिस्टोट को ये मैरी करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए कि मैथिल्डे वॉज सैड बिकॉज सी डिड नॉट गेट एनी लग्जरीज, ओके, तो यहाँ पे आप उसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड का यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मैथिल्डे फेल्ट दैट हर हाउस वाज सोबी एंड पुअरली फर्निश्ड, ओके, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मैथिल्डे वांटेड अदर पीपल टू एनवाय हर, ओके, तो इसका भी आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पे आपको पूछा गया है कि मैथिल्डे वॉज नॉट हैप्पी टू सी द इन्विटेशन, ओके, तो यहाँ पे आप उसका भी आंसर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद एफ वाला क्वेश्चन आप देखिए जिसमें आपको पूछा गया है कि मैथिल्डे वांटेड अ न्यू ड्रेस फॉर हरसेल्फ, ओके, तो वो अपने लिए न्यू ड्रेस क्यों चाहती थी, उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो आंसर है आपको दिया गया है, ओके। उसके बाद अगर आप जी वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि मैथिल्डे बोरो और डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड एंड रॉट इट टू द पार्टी, ओके, तो यहाँ पे जो मैथिल्डे है उसने अपने दोस्त से एक डायमंड का जो नेकलेस का सेट था वो यहाँ पे बोरो किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका एक जो रिस्की डिसीजन था वो किस तरीके से था, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें आपको पूछा गया है कि जो मैथिल्डे है लॉस्ट द नेकलेस, ओके, जो उसने बहुत ही डायमंड वाला बहुत ही एक्सपेंसिव जो नेकलेस अपनी फ्रेंड से बोरो किया था वो गुम हो गया, तो इस पे उसका जो आंसर है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि प्रिपेयर अ फॉर्मल इन्विटेशन यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट, ओके, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आपको एक जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है किसी को बुलाने के लिए वो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है, ओके। तो यहाँ पे आप पूरा एक जो प्रॉपर आंसर है वो आप देख सकते हैं विथ पूरे कंप्लीट डाटा के हिसाब से आपको दिया गया है कि वेन्यू क्या है, वो सारी चीजें हैं, ओके, स्ट्रीट क्या है, सभी चीजें यहाँ पे बहुत प्रॉपर तरीके से आपको दी गई है, ओके। यहाँ पे उसका जो नेक्स्ट वाला एक्सटेंडेड पार्ट है वो भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि आपको किस तरीके से ये जो पूरा एक इन्विटेशन होता है वो आपको प्रिपेयर करना होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि रीड द प्रेजेस, ओके, the necklace and the error, all these things, another woman or evening, her husband, in all these phrases we see some words used before the noun
they specify or make it clear what noun we are talking about. Okay, these words that are used at the beginning of the noun phrases are known as the determiner. Determiner included articles like a and the, possessive pronouns like my, our, your, her, etc. Okay, words like this, that, much, many, all and numbers. तो यहाँ पे आप सारे के सारे जो आंसर है वो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं. ओके, उसके बाद अगर हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करें तो पार्ट 2 में भी हम लोग जो इसका वार्मिंग अप है और इंग्लिश वर्कशॉप है वो सारी चीजें इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं. ओके, तो पार्ट 2 का अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट वाज द अरेंजमेंट विद द ज्वेलरी, डू यू थिंक इट वाज फेयर. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट वाज द अरेंजमेंट विद द ज्वेलर्स. ओके, तो ज्वेलर से क्या अरेंजमेंट था और इसके लिए आप क्या इसको फेयर सोचते हो, फेयर मानते हो. तो यहाँ पे आप पूरा एक प्रॉपर जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि हु इज द मैडम लॉयसेल. ओके, तो मैडम लॉयसेल कौन थी जिसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है. ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा एक जो कंप्लीट आंसर है यहाँ पे आपको दिया गया है. ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाई डज द मैडम फॉरेस्टियर स्पीक कोल्डली टू द मैथिल्डे. ओके, तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे कि जो मैडम फॉरेस्टियर है वो मैथिल्डे से बहुत ही शांत तरीके से बात करती है, तो ऐसा क्यों. तो यहाँ पे आप पूरा जो एक प्रॉपर आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर. ओके, तो अगर आप बहुत ज्यादा पुअर हो तो आपके लिए सबसे हॉरिबल लाइफ क्या हो सकती है. तो यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है एज अ द नेकलेस के एग्जाम्पल के तौर पर. तो आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि अगर बहुत पुअर हो तो उसमें बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जो दिक्कतें हैं आपके लाइफ के अंदर वो आपको देखनी पड़ती है और सहनी पड़ती है. ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जिसमें आपको पूछा गया है कि हु डू यू थिंक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैथिल्डे मिजरी. ओके, was it her friend, she herself, her husband or its circumstances. ओके, तो यहाँ पे उसका एक कंप्लीट जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैथिल्डे है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके गड़बड़ी के लिए, उसकी मिस्री के लिए. ओके, एक तरह से बैड लक के लिए. तो यहाँ पे उस बताया गया है कि क्या उसके फ्रेंड्स या वो खुद या फिर उसके हस्बैंड या फिर जो वहां का सराउंडिंग है, जो माहौल है वो. ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा जो एक कंप्लीट आंसर है वो यहाँ पे आपको दिया गया है. ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसका वर्कशॉप देखते हो जो आपका मेन ये होता है, एक्सरसाइज होता है. ओके, इंग्लिश का, जिसमें अगर आपको पूछा गया है यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन की spot and circle the error in the following sentence then rewrite the sentence after correcting them. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो सेंटेंस है वो आपको दिए हैं. ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आपको करेक्ट करके लिखना है. ओके, तो अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि बट दे कुड नॉट फाउंड इट. ओके, तो इसको करेक्ट करके यहाँ पे आपको लिखा गया है. उसके बाद सेकंड यहाँ पे देखिए जिसमें आपको पूछा गया है कि यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, तो इसको भी यहाँ पे करेक्ट करके लिखा गया है. सी वाला अगर आप देखिए कि एट द एंड ऑफ द 1 वीक दे हैव द लॉस ऑल होप, तो इसको भी यहाँ पे करेक्ट करके लिखा गया है. ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप डी वाला देखते हो कि ही वुड बोरो द रेस्ट, तो इसको भी यहाँ पे करेक्ट करके लिखा गया है. ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि यू शुड हैव द रिटर्न इट सूनर. ओके, तो इसको भी यहाँ पे करेक्ट करके लिखा गया है. नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर द 10 years. ओके, तो इसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करेक्ट करके यहाँ पे लिखा गया है. ओके, नो आई एम मैथिल्डे लॉयसेल, तो इसको भी यहाँ पे करेक्ट करके लिखा गया है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैडम फॉरेस्टियर वाज स्टन वेयर स्टन, तो इसको भी यहाँ पे आप करेक्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा करेक्टेड सेंटेंस है सभी का वो यहाँ पे नीचे आपको लिखे हुए दिख रहे हैं. ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपको पूछा था कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स. ओके, तो यहाँ पे आपको यूटेंसेस दिया था, हु सेड, हु, टू होम एंड व्हेन. ओके, तो कब यहाँ पे ये किसने किसको कहा और कब कहा, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है आंसर के तौर पे. तो यहाँ पे अगर आप पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, पांचवा देखो या छठवा देखो, सारे के सारे आंसर आपको यहाँ पे हर एक कलर में आपको हाईलाइटेड करके दिए हैं ताकि इसमें आप कोई भी जो गलती है वो आप बिल्कुल ना करो. यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से सारे के सारे जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके,
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े जिसमें आपको बोला गया है कि राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट एंड एक्शन ऑफ मैथिल्डे, तो आप मैथिल्डे के एक्शन पे या उसके थॉट पे आप क्या सोचते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे जो पॉइंट है वो आपको दिए हैं मैथिल्डे के थॉट के ऊपर, ओके, उसके एक्शन के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे उसका जो पूरा कंप्लीट आंसर है वो भी यहाँ पे आपको दिया है कि सबसे पहला जो मैथिल्डे है वो शॉक डिसअपेयर ओवर द लॉस ऑफ हर नेकलेस, ओके, तो उसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेकंड है यहाँ पे मैथिल्डे रॉट अ नोट टू हर फ्रेंड एज डिटेक्टेड बाय हर हस्बैंड, ओके, यो यहाँ उसका आंसर यहाँ पे लिखा है। थर्ड का देख सकते हैं यहाँ पे मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू रिप्लेस द नेकलेस, उसका यहाँ पे आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। मैथिल्डे रिटर्न द डायमंड नेकलेस टू हर फ्रेंड, तो उसका भी आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप ई वाला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको पूछा गया है कि मैथिल्डे डिड नॉट टेल हर फ्रेंड अबाउट द लॉस एंड द रिप्लेसमेंट, तो उसका भी यहाँ पे कंप्लीट आंसर देख सकते हैं आप, ओके। मैथिल्डे वर्क वेरी वेरी हार्ड टू पे द डेब्ट, ओके, तो उसका भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मैथिल्डे एंड हर हस्बैंड पेड ऑफ द डेब्ट इन द 10 ईयर, ओके, तो उसका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आंसर है वो आपको लिख के दिया गया है, ओके। मैथिल्डे टोल्ड हर फ्रेंड अबाउट द लॉस्ट नेकलेस, तो उसने जब सारा जो उसके ऊपर डेप्थ था जब उसने पे कर दिया था उसने उस लॉस्ट वाले नेकलेस के बारे में उसको बताया, तो यहाँ पे आप उसका जो पूरे कंप्लीट जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि फ्रॉम पेयर डिस्कस हाउ द पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी कुड हैव बीन डिफरेंट, राइट योर स्टोरी लाइन इन द फॉर्म ऑफ बुलेट शोइंग द मेन इवेंट, ओके। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंपैरिजन करोगे तो पार्ट 2 में क्या ऐसी चीजें हैं जो पार्ट 1 से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको जो एक बुलेटिन के तौर पर यहाँ पे जो आंसर है आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो टोटल यहाँ पे जो 6 बुलेटिन है उसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आंसर, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें आपको पूछा गया है कि इमेजिन what you have developed happen after the Mathilde friend discover that the diamond was real, okay, do you think she would return it to the Mathilde, would that make the Mathilde happy, okay। तो आपको भी पता है कि अगर आप स्टोरी को पढ़ोगे तो जो नेकलेस वो बोरो करती है अपने फ्रेंड से वो नकली होता है, ओके, लेकिन उसको इसके बारे में पता नहीं होता है, तो वो 10 सालों तक उसके पैसे वो चुकाती है, ओके। वो सोचती है कि मेरी वजह से जो गुम हो गया है मैं इसके सारे के सारे जो पैसे हैं वो हस्बैंड एंड वाइफ मिलके उसको पे करते हैं, ओके। लेकिन जब बाद में उसको पता चलता है कि मैथिल्डे ने वो नेकलेस खरीदने के लिए वो 10 साल वेट किया, 10 साल तक पैसे जोड़े, और वो जब उसको वो नेकलेस रिटर्न करते हैं देते हैं तब तो वो सोचती है कि ये तो रियल डायमंड है लेकिन ये मेरा नेकलेस नहीं है, तो वो क्या उसको रिटर्न करती है। यही सारी चीजें यहाँ पे आपको पूछी है, तो इसके ऊपर यहाँ पे आप कंप्लीट जो आंसर है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जहां पे आपको पूछा गया है कि डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट इट इन योर ओन वर्ड्स इन द 5 to 6 लाइन, ओके। तो यहाँ पे आपको अलग अलग बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपको पूछे हैं और इसके सारे के सारे जो आंसर है आपको इन योर ओन वर्ड्स में देने हैं। जैसे अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो कि व्हाट वुड यू डू इफ समथिंग लाइक दिस हैपन टू यू, ओके, जैसे मैथिल्डे के साथ हुआ था अगर आपके साथ सेम ऐसा सीन होता है, सिनेरियो होता है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द मैथिल्डे हस्बैंड फ्रॉम हर स्टोरी, ओके। तो जिस तरीके से जो मैथिल्डे के हस्बैंड थे उन्होंने उसकी मदद की, तो इसके ऊपर आप क्या ओपिनियन देना चाहते हो, ओके। एंड थर्ड यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विच इवेंट इन द स्टोरी पार्ट 1 और पार्ट 2 चेंज मैथिल्डे लाइफ, ओके। तो अगर आप दोनों स्टोरी को पढ़ोगे तो उसमें से आपको बताना है कि पार्ट 1 हो या पार्ट 2 हो, दोनों में से ऐसा एक कौन सा जो इवेंट है, एक वाक्य है, सेंटेंस है जिसके कारण जो मैथिल्डे है उसकी जो लाइफ है वो चेंज हो गई, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरे एक इंग्लिश वर्कशॉप है चाहे आपका पार्ट 1 हो या पार्ट 2 है दोनों यहाँ पे खत्म होता है, ओके। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे जो वीडियोस हैं आपके लिए हम लाते रहें। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।